दोस्तों, ये कहानी अमन की। अमन जो एक ऑफिस में काम करता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है, तो आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आए तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन हाँ, पूरी कहानी सुनने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी। लेकिन आप इसे अंत तक अवश्य सुनें। अमन को बहुत ही ज़रूरी अपनी फ़ोटो खिंचवानी थी पासपोर्ट के लिए। जल्दी जल्दी ऑफिस से निकला कि बाकी कागजों का काम भी आज ही निपटा लेगा। रास्ते में एक दुकान दिखाई दी फोटो की। बोर्ड पर लिखा था, शादी पार्टी की फ़ोटो वीडियोज की जाती है। अमन के पास फिलहाल डिजिटल फ़ोटो निकलवाने का टाइम नहीं था और पास में यही दुकान था, तो अमन सीधा अंदर गया। काउंटर पे काफ़ी बूढ़े चाचा बैठे दिखाई पड़े। अमन ने चाचा से कहा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवानी है, 10 कॉपीज। चाचा ने अंदर आने का इशारा किया और खुद भी वो खांसते हुए अंदर आए। अब अमन भी चाचा के पीछे पीछे उस स्टूडियो के अंदर आया। चाचा ने उसे बेंच पर बैठने का इशारा किया। उसके बाद उन्होंने लाइट्स जलाई। अमन की नज़र स्टूडियो पर पड़ी। पुराने जमाने का स्टूडियो था। एक दीवार पर नीला पर्दा था जिसके पीछे एक पहाड़ों वाली पेंटिंग थी। बेंच के सामने एक पुरानी चादर और बड़ी बड़ी लाइट्स रखी हुई थी। एक कोने में एक आईना और कुछ थोड़ा मेकअप का सामान था। चाचा ने बैठने का इशारा करके कैमरा निकाला और उस स्टैंड पर लगाया। उम्र बहुत थी उनकी, तो काम भी उसी हिसाब से कर रहे थे। अमन थोड़ा थोड़ा चिढ़ भी रहा था, लेकिन उनकी उम्र का लिहाज और स्टूडियो का हाल देखकर कुछ बोल नहीं पा रहा था। धीमे धीमे कदमों से कभी कुछ ठीक करते तो कभी कुछ। वो सब कुछ करने के बाद एक के बाद एक चारों लाइट्स ऑन की और चौथी लाइट्स ऑन करते ही लाइट ही चली गई। चाचा रुके, चारों ओर देखा और बोले, ये बत्ती भी। आप बैठिए, मैं जनरेटर चलाकर आता हूँ। इतना कह के वो धीरे धीरे कदमों से दरवाजे तक गए और करीबन 2 सेकंड में ही दूर कहीं जनरेटर चलने की आवाज आई और वो तुरंत वापस भी आ गए। आहिस्ते आहिस्ते चाचा वापस आए, लाइट्स को ठीक ठाक करने लगे। अमन के दिमाग की तो हवाइयां ही उड़ गई थी। जो इंसान सांस तक धीमे धीमे ले रहा है, वो दुकान के बाहर तक तो इतने धीमे गया, लेकिन तुरंत जनरेटर कैसे चला दिया। और आवाज जनरेटर की इतनी दूर से आ रही थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। अमन अपनी जगह से उठा और इधर उधर देखता हुआ, आराम से टहलता हुआ दुकान के दरवाजे तक गया और झाँक कर बाहर जनरेटर देखा तो उसको अपने शक पर यकीन हो गया। जनरेटर कुछ नहीं तो 100 मीटर आगे रहा होगा और चाचा जो 1 मीटर की दूरी भी 1 मिनट में तय कर रहे थे, वो इतनी जल्दी जनरेटर के पास कैसे चले गए और इतनी जल्दी जनरेटर भी चला दिए। जरूर वहाँ कोई होगा जिसको चाचा ने इशारा किया होगा। ये लाइट रोज की जाने की नाटक है और ये बेचारे बूढ़े आदमी जो सही से चल तक नहीं पा रहे, ये कितना रोज के रोज वहां तक चलकर जाएंगे। जरूर उन्होंने किसी को कह रखा होगा कि लाइट जाने के बाद वो जनरेटर को चालू कर दे। यही सोचकर अमन वापस आकर बेंच पर बैठा तो चाचा ने आईने के पास रखे हुए कंघी और पाउडर को अमन के चेहरे के सामने कर दिया और उसके बालों में किसी बच्चे की तरह कंघी करने लगा। जब अमन आखिरकार रह नहीं पाया तो चिल्लाया, अरे यार चाचा, आपने तो मतलब हद कर दी है। इतनी देर से खिटिर फिटिर लगा रखी है, टाइम की कोई कीमत ही नहीं है। यहाँ मुझे देर ना हो इसलिए सामने जो स्टूडियो दिखा मैं आ गया। गलती हो गया मेरे बाप, आप रहने दीजिए, मुझे फोटो नहीं खिंचवानी आपसे। बुरी तरह से चीख के उस बूढ़े आदमी की बेइज्जती करके उस वक्त तो अमन गुस्से से वहां से निकल गया और तकरीबन आधे घंटे की दूरी तय करके एक दूसरे डिजिटल स्टूडियो से 5 मिनट में फोटो निकलवा के सीधा अपने घर पहुंचा। सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके बस खाना खाने बैठा था अमन, जब किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। अमन ने दरवाजा खोला। दरवाजे की कुंडी में कोई एक लिफाफा फंसा के गया था।
लिफाफा खोल के देखा तो अमन को अपनी आंखों पर, अपने दिमाग पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। लिफाफा उसी चाचा के स्टूडियो का था और उसमें अमन की 10 पासपोर्ट साइज फोटो थी। अमन ने जब तस्वीरें देखी, अमन का मूड थोड़ा अच्छा हुआ उन तस्वीरों को देख के, क्योंकि इस उम्र में चाचा के हाथ में ये जादू था। क्या बेहतरीन तस्वीरें थी, साफ सुथरी, बढ़िया फ्रेम, सही एंगल। डिजिटल फोटोज भी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी इनकी थी। अमन ने माफी मांगने के इरादे से तुरंत ही लिफाफे पर लिखे नंबर पर कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं लगा। वहां पे एक फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। अमन को बुरा लगा कि एक बूढ़ा इंसान मेहनत से काम कर रहा है और उसके जैसे लोग मदद करने के बजाय दुनियादारी में परेशान कर रहा है उसे। उसने तुरंत सोच लिया कि वो उसके स्टूडियो जाकर फोटोज के पैसे भी देगा और उनसे माफी भी मांगेगा। लेकिन इसी ख्याल के साथ एक ख्याल और उसके दिमाग में आया कि चाचा ने तो फोटो खींची ही नहीं थी, डेवलप भी की होगी तो कब, क्योंकि उनके पास तो रील वाला कैमरा था। फोटो बनने में एक दिन तो कम से कम लगना ही था। और सिर्फ इतना ही नहीं, चाचा उसके पीछे पीछे घर तक भी आ गए थे। अमन ने सोचा, गड़बड़ मैंने की है तो माफी तो मैं मांगूंगा ही। अमन ने खाना खाया और सो गया। अगली सुबह ऑफिस जाने के रास्ते में सोचा कि सुबह सुबह अच्छे काम से शुरुआत की जाए। वो सीधा चाचा के स्टूडियो पहुंचा, लेकिन बदकिस्मती से दुकान बंद थी। अमन ने सोचा, कोई बात नहीं, शाम को देखता हुआ जाऊंगा। लेकिन शाम को फिर से दुकान बंद ही मिली। यह सुबह शाम चाचा के स्टूडियो का बंद रहने का सिलसिला 2 दिनों तक चला और तीसरे दिन की सुबह स्टूडियो के सामने एक आदमी दिखाई दिया। तो अमन ने उसे स्टूडियो के बारे में पूछा कि चाचा कहाँ है। तो उस आदमी ने बोला, चाचा तो चले गए। तो अमन ने पूछा, कहाँ गए और वो कब तक आएंगे। तो उस आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे भैया, चाचा 25 साल पहले ही चले गए, अब दूसरा जन्म लेकर आएंगे इस दुनिया में। अमन का उस आदमी की बात सुनकर दिमाग ही खराब हो गया था। शराब की महक भी आ रही थी उससे। तो 2-4 खरी खोटी सुनाकर अमन वहां से चलता बना और सीधा ऑफिस आ गया। अमन का मूड खराब देखकर उसके ऑफिस में साथ काम करने वाले राहुल ने जब उससे पूछा तो अमन ने सारी बात बताई। राहुल सुनकर हंस पड़ा इस बात पे और बोला, यार तू कह रहा है कि वो भूत का फोटो स्टूडियो है, बेवड़ा वो आदमी नहीं तू है, ऐसा भी होता है क्या। राहुल ने तो उस वक्त अमन की बात को हंसी में उड़ा दी थी, लेकिन फिर शाम को खुद ही पहुंचा था उस चाचा के स्टूडियो पे और स्टूडियो खुला हुआ था। मन ही मन अमन की बेवकूफ़ी भरी बातों पर हंसा और चाचा से फोटो खिंचवाने के इरादे से गया। ये सबूत भी होगा अमन को दिखाने के लिए। राहुल कुछ कहे इससे पहले ही चाचा बोला, अभी जाइए, दुकान बंद करने का टाइम हो गया है, कल आइएगा। राहुल ने धीमे से उससे कहा, अरे चाचा फोटो खींच नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तू भूत है। चाचा हल्के से हंसे और बोले, आप सब आजकल के बच्चे भी अच्छा मजाक करते हैं, आइए आपका फोटो खींच ही दें, चलिए बैठिए अंदर। दोबारा वैसे ही सब कुछ धीमे धीमे करते हुए चाचा फोटो खींचने की तैयारी करने लगे। राहुल उन्हें गौर से देखता रहा कि सचमुच वो भूत है या इंसान। लेकिन जब देर होने लगी तो राहुल भी चिल्लाया और कहा, अरे चाचा, डिजिटल के टाइम में रोल वाला कैमरा रखेंगे तो कैसे चलेगी आपकी दुकान। ऐसे ही तो सब पुराना टूटा फूटा है, ऊपर से आप इतना तेज सारा काम कर रहे हैं कि कैसे कहें। अरे आप जल्दी कीजिए वरना हम चले जाएंगे यहाँ से। चाचा ने राहुल को देखा और कहा, रुकिए अभी आता हूँ। और इतना कहकर चाचा बाहर की ओर चलने लगे और दुकान के बाहर जाकर खड़े हो गए। राहुल हिलता भी अपने जगह से। इससे पहले ही चाचा ने दुकान की शटर को देखा भर और दुकान की शटर अपने आप ही बंद हो गई। शटर बंद होते ही राहुल को समझ आया कि उसके साथ क्या हुआ है। शटर अपने आप ही बंद होता हुआ देख के राहुल उस वक्त एक मोम की पुतले जैसा बन गया था। उसका दिल उसे कह रहा था कि उसके साथ मजाक हो रहा है और दिमाग कह रहा था कि अब उसकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त शुरू होने वाला है। वहां बैठे बैठे इंतजार करने का कोई मतलब नहीं था। राहुल ने बाहर निकलने के लिए उठकर इधर उधर देखा
कि कहीं से कोई निकलने का रास्ता हो, लेकिन जब नहीं मिला तो वो शटर पे पूरी ताकत से मारते मारते चीखता चिल्लाता रहा, अरे निकालो मुझे यहाँ से, बाहर निकालो मुझे यहाँ से, अरे कोई निकालो मुझे यहाँ से, कोई तो सुनो मेरी आवाज़, बाहर निकालो मुझे यहाँ से। और स्टूडियो के अंदर जलते हुए बल्ब भी थोड़ी देर के बाद बंद हो गए। राहुल चीखता चिल्लाता जा रहा था, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था। राहुल अंधेरे में इधर उधर इस कोने से उस कोने भागता रहा और बुरी तरह से इधर उधर लड़ता और दीवारों से टकरा कर गिरता पड़ता रहा। और वहां पूरे वक्त कैमरे की क्लिक क्लिक की आवाज राहुल के कानों के चीरते ही जा रही थी। बुरे हाल में राहुल स्टूडियो में बंद था और उधर राहुल के तकरीबन स्टूडियो में बंद होने के 3 दिन के बाद अमन घर पे सो रहा था जब उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। दरवाजे की खटखट की आवाज सुनकर अमन ने उठ के जब वो दरवाजा खोला तो सामने खटखटाने वाला कोई नहीं था, पर दरवाजे पर लटका एक लिफाफा जरूर था। लिफाफा खोल के देखा तो कुछ देर के लिए अमन उस तस्वीरों को देखता ही रह गया। उसमें राहुल की उसी स्टूडियो में बंद फोटोज थी, लेकिन राहुल वो अधूरा सा हो चुका था, बुरी तरह से जख्मी, हाथ पैर में गहरी चोटें थी। अमन तुरंत ही वो लिफाफा लेकर बिना वक्त जाया किए पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस अमन को साथ लेकर उसी स्टूडियो में पहुंचा। और शटर तोड़कर जब अंदर घुसे तो अंदर राहुल सचमुच बहुत बुरी तरह से जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। 3 दिन से भूखा प्यासा बेहोश पड़ा था। हालात के मद्देनजर शक के आधार पर पुलिस ने अमन को ही गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि ऐसी हालत में राहुल के फोटो अमन सुबह से शाम तक उसी पुलिस स्टेशन में ही था। और उसे पुलिस ने तभी छोड़ा जब राहुल ने बयान दे दिया कि अमन की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मुजरिम तो एक भूत है जिसने राहुल के साथ ये सब किया। कानून में ऐसी किसी दिक्कत के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है, लिहाजा अमन को छोड़ना ही पड़ा। सब कुछ फिलहाल तो ठीक ही था। राहुल को जहां हॉस्पिटल में पुलिस ने एडमिट कराया था, वहां 3-4 दिन रहने के बाद उन्होंने एक सेल्फी लेकर इंटरनेट पे पोस्ट कर दी और उसके बाद कुछ ही देर में सो गया। नींद से जाकर जब राहुल ने देखा कि उस तस्वीर पर कई कमेंट्स थे, जैसे ये तो वही स्टूडियो है ना जहाँ पर तू बंद था, अरे वाह, जिसने तेरा ये हाल किया उसे तू चाचा बोल रहा है, कम ऑन गाइस, हम सब चलकर देखते हैं इस स्टूडियो में। राहुल ने फोटो देखा तो उसमें वही फोटो स्टूडियो टैग किया गया था। राहुल ने खुद लिखा था, माय फेवरेट फोटोग्राफर चाचा। करीबन 4 दिन के बाद जब राहुल वहां से डिस्चार्ज हुआ तो निकलते निकलते उसने देखा कि उसके 3 दोस्त और भी वहां पर एडमिट करने के लिए लाए गए थे। उन सब की भी हालत वही थी जो राहुल की हुई थी। राहुल ने वक्त बर्बाद किए बिना ये बात अमन को फोन करके बताई। अमन ने पूरी बात सुनी और फोन रखकर यही सोचने लगा कि सबके साथ इतना कुछ हुआ, लेकिन उसे क्यों छोड़ दिया उस फोटोग्राफर चाचा ने। घबराहट और डर जितना भी हो, जवाब तो चाहिए ही था अमन को, और वो भी हर हाल में। वो एक बार फिर शाम को ऑफिस का काम निपटा के सीधा उसी स्टूडियो के पास पहुंचा और तकदीर ऐसी, स्टूडियो खुला था। फोटोग्राफर चाचा स्टूडियो में अपनी कुर्सी पर मुस्कुराते हुए बैठे थे। अमन कुछ बोले इससे पहले ही घुटनों पर हाथ रखकर उठे और दीवार पर लगी उस तस्वीरों के पास जाकर एक तस्वीर निकाली और उस पे पड़ी धूल को फूंक से उड़ाते हुए उस पे बची खुची धूल हाथ से साफ की और तस्वीर अमन के हाथ में दे दी। अमन ने तस्वीर देखी तो हैरान रह गया। ये तो उसी के बचपन की तस्वीर थी। उसने चाचा की ओर देखा तो चाचा मुस्कुराते हुए पर्दा हटाकर अंदर चले गए। पीछे पीछे अमन भी अंदर गया तो उसने देखा कि जो लाइट्स, जो नीला पर्दा, उसके पीछे वो पहाड़ों वाली पेंटिंग्स जो उसने देखी थी, सब कुछ किसी और ही हाल में था। स्टैंड पर लगा वो टूटे लेंस का कैमरा एक पुराना कैमरा था। लाइट स्टैंड में टूटे धूल भरे बल्ब, फटे हुए पर्दे,
पेंटिंग जिनकी रंग भी उखड़ी हुई, एक कोने में ढोल मिला वो पाउडर। अमन को तब जाकर चाचा ने बताया कि उनका स्टूडियो एक जमाने पर बहुत ज़्यादा अच्छा चलता था। उसके बाद अचानक कुछ सालों में ही डिजिटल फोटोग्राफर, बेहतर कैमरा और नई चीज़ों से सब कुछ बदल गया और स्टूडियो की कमाई कम होती गई। शादी पार्टी के ऑर्डर से सीजन में एक वक्त पर 2-3 दिन घर नहीं जा पाते थे, इतना काम होता था। लेकिन बाद में कई कई दिनों तक कोई भी नहीं आता था। चाचा फोटोज बहुत अच्छी खींचते थे, बहुत नाम था उनका, लेकिन सब कुछ मिट्टी में मिल गया। बच्चों की पढ़ाई, बीमारियों की इलाज से हर एक जमा किए पैसे पानी की तरह उड़ते चले गए और उम्र बीतने की नौकरी भी कोई नहीं देता। चाची तो काफ़ी पहले ही चल बसी थी, बच्चों ने भी हाथ खींच लिए। धीरे धीरे भूखमरी का आलम आ गया। पर एक दिन सवेरे बढ़ती हुई बदबू से पड़ोसियों को शक हुआ, तो कई दिनों से सड़ती हुई लाश इसी स्टूडियो में मिली। बेटे दास संस्कार के लिए भी नहीं आए। सारी बात बताकर उन्होंने बस इतना ही कहा मन से, मेरी एक फ़ोटो खींच दो और कल की अखबार में छपवा देना। अमन ने वही किया। उसे अपने सवालों का जवाब भी मिल चुका था। एक जमाने में जो कि अमन इनका ग्राहक था, इनके काम आया था, इसीलिए शायद बच गया। अगली बार आप भी किसी स्टूडियो में अगर फ़ोटो खिंचवाने जाएं तो ज़्यादा जल्दबाजी में न जाएं और फोटोग्राफर पे चिल्लाने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें, और ख़ास कर अगर उस फोटोग्राफर की उम्र 70 से 80 साल के करीब हो।